अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हम बीमार हो जाते हैं और हमें डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है और हमें डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है और दवाई भी लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर के पास में जा करके नेपाली में उनसे कैसे बातचीत करें, अपनी बीमारी के बारे में कैसे बताएं और उनसे कैसे एडवाइस लें और वे आपसे नेपाली में किस तरह से बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेपाली शिक्षक सागर बुद्धा। आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार वीडियो में, और हम सीखेंगे आज नेपाली में डॉक्टर के साथ कैसे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आप डॉक्टर का अभिवादन करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस तरह से बात करेंगे, या फिर नमस्कार डॉक्टर जी। और उसके बाद में डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, तो उसे नेपाली में इस तरह से पूछेंगे, हजुरलाई के भइरहेको छ, अथवा हजुर के बिमारी हुनु भएको छ, मतलब आपको क्या हो गया है या फिर आप क्या बीमार हो गए हैं। तो अब आपको बुखार हुआ है तो आप इस तरह से बताएंगे कि मलाई ज्वरो आइरहेको छ, मलाई ज्वरो आइरहेको छ, मतलब मुझे बुखार हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है तो आप इस तरह से कह सकते हैं, मलाई धेरै ज्वरो आइरहेको छ। फिर डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि कहिलेदेखि हजुरलाई ज्वरो आएको, मतलब कब से आपको बुखार हो रहा है। अब जैसे आपको कल रात से हो रहा है तो आप इस तरह से बताइएगा कि मलाई हिजो रातिदेखि ज्वरो आइरहेको छ, मतलब मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। या फिर कल से भी पहले के दिन से बुखार आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि मलाई अस्तिदेखि ज्वरो आइरहेको छ। नेक्स्ट, आपका अगर सिर दर्द हो रहा है तो आप इस तरह से बताना कि मेरो टाउको दुखिरहेको छ, मतलब मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरो टाउको दुखिरहेको छ। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब किसी किसी का होता है एक साइड में सिर दर्द होता है, एक साइड में नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं डॉक्टर के साथ, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं डॉक्टर के साथ में कि मेरो आधा टाउको दुखिरहेको छ, मेरो आधा टाउको दुखिरहेको छ। इसे नेपाली में इस बीमारी को अतकबाली भी बोलते हैं, अतकबाली। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग धूप में काम करते हैं या फिर कभी हम खाना लेट से खाते हैं या फिर भूखे हैं, हमें चक्कर आता है, तो उस अवस्था में हमें चक्कर आ रहा है को इस तरह से बोलेंगे कि मलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ, मलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है। इस तरह से आप डॉक्टर को बता सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते कहीं पर टांग मुड़ जाती है, इस तरह से कहीं ठेस लग करके, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं नेपाली में। अगर आपका पाँव में मोच आ गया है, पाँव मुड़ गया है, तो उस डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरो खुट्टा मड्किएको छ, मेरो खुट्टा मड्किएको छ, इस तरह से बता सकते हैं। और फिर अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर पेट में हल्का फुल्का जो भी दर्द हो रहा है, तो कम दर्द हो रहा है तो मेरो पेट दुखिरहेको छ, या फिर लोकल भाषा में मेरो भुँडी दुखिरहेको छ भी बोलते हैं, भुँडी भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं, दोनों शब्द नेपाली के हैं, समानार्थी शब्द हैं। मेरो पेट दुखिरहेको छ। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप बता सकते हैं, मेरो पेट धेरै दुखिरहेको छ, मेरो पेट धेरै दुखिरहेको छ। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, शादी पार्टियों या फिर कहीं पर भी अच्छा कुछ मिल गया तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो इस तरह से पेट में दर्द होता है। कभी बासी खाने से भी ऐसा होता है, तो इसका इस तरह से बता सकते हैं। अब आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप किस तरह से बोलेंगे, मेरो हाथ दुखिरहेको छ, मेरो हाथ दुखिरहेको छ। अगर आपका कहीं चोट पटक लग गया है ना, ये भी बीमारी है, चोट पटक लग गया, तो आप डॉक्टर से बोल सकते हैं, जैसे हाथ में चोट लग गया तो मेरो हाथमा चोट लागेको छ, मेरो हाथमा चोट लागेको छ, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे हाथ में चोट लग गया है। कई बार ऐसा होता है कि किसी चाकू छुरी से हाथ कट जाता है, तो उस अवस्था में आप किस तरह से बताएंगे कि मेरो हाथ चक्कूले काटियो, मेरो हाथ चक्कूले काटियो। इस तरह से आप बता सकते हैं। पैर कट गया तो मेरो खुट्टा चक्कूले काटियो,
मतलब किसी भी दूसरे चीज़ से कुछ चोट-पटक लग गया तो मलाई चोट-पटक लाग्यो, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है कि किसी किसी को जुकाम आता है, जुकाम, जो कि नॉर्मल बात है, ठंडी सर्दी उससे होता है। तो जुकाम लग गया तो आप क्या बोलेंगे? मलाई रुगा लागेको छ, रुगा लागेको छ, मलाई रुगा लागेको छ। अब आपको खांसी भी हो रहा है, केवल खांसी हो रहा है तो मलाई खोकी लागेको छ, मलाई खोकी लागेको छ, इस तरह से आप बता सकते हैं मलाई खोकी लागेको छ। अगर दोनों साथ में हो रहा है कि खांसी भी हो रहा है और जुकाम भी लगा हुआ है तो आप बोल सकते हैं मलाई रुगा खोकी लागेको छ, मलाई रुगा खोकी लागेको छ, इस तरह से आप बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रात को सोते समय कुछ गड़बड़ी तरीके से सो जाते हैं और सिरहानी कुछ इस तरह से सोते हैं, तो हमारा जो एक गर्दन है वो मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब सुबह हिला नहीं पाते हैं तो दर्द होता है। तो उसको क्या बोलेंगे नेपाली में? मेरो घाँटी मड्किएको छ, मेरो घाँटी अटटाएको छ भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये तो लोकल भाषा है, लेकिन मेरो घाँटी मड्कियो, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो आपको कुछ दवाई वगैरह देंगे। मुंह में दर्द होता है ना, मुंह में किसी किसी का जीभ पक जाता है तो आप क्या बोलेंगे? मेरो जिब्रो पाकेको छ, मेरो जिब्रो पाकेको छ। तो डॉक्टर बोलेगा कैसे? अब किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे किसी का चाय भी सूट नहीं करता है किसी को, तो इस तरह से चिया खाएर जिब्रो पाकेको, इस तरह से, अथवा दूसरी कोई भी बीमारी हो सकती है तो आप दिखा सकते हैं। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप बोल सकते हैं मेरो दांत दुखिरहेको छ, मेरो दांत दुखिरहेको छ। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो मेरो कान दुखिरहेको छ, मेरो कान दुखिरहेको छ, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर आपका कान पक गया है तो आप बोल सकते हैं मेरो कान पाकेको छ, मेरो कान पाकेको छ। अगर आपके इधर में दर्द हो रहा है तो कंधे में दर्द हो रहा है तो आप बोल सकते हैं मेरो कान दुखिरहेको छ, मेरो कान दुखिरहेको छ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी किसी का पैर में झंझन होता है, झंझन आता है, तो उसको आप डॉक्टर के पास जाकर बता सकते हैं कि मेरो खुट्टा झन्झनाइरहेको छ, मेरो खुट्टा झन्झनाइरहेको छ। अब किसी किसी का घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में, तो आप बोल सकते हैं मेरो गाँठा दुखिरहेको छ, मेरो गाँठा दुखिरहेछ, घुटनों को बोलते हैं गाँठा। अब किसी किसी का जो छाती के अंदर घ्यार घ्यार करता है, आवाज़ आता है, मतलब बलगम जमकर, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बोलेंगे डॉक्टर के पास में जाकर बोलेंगे मेरो घाँटी अथवा मेरो छाती ख्यार ख्यार गरिरहेको छ, मेरो छाती ख्यार ख्यार गरिरहेको छ। अब किसी किसी को सांस लेने में बड़ा तकलीफ होता है तो बता सकते हैं डॉक्टर को कि मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। ठीक है। घर का काम करने से या फिर कोई खेती किसानी का हार्ड वर्क करने से पीठ में दर्द होता है, या फिर ऑफिस में आप कुर्सी में बैठते हैं तो पीठ में दर्द होता है, तो उसको नेपाली में बोलेंगे मेरो पिठ्यूँ दुखिरहेको छ। इस तरह से आप जो भी बीमारी बताएंगे तो डॉक्टर बोलेगा, चेकिंग करेगा, तो आपको बोले कोई फॉर एग्जांपल दवाई दे दिया, शाम को खाने वाला, सुबह खाने वाला, या फिर दिन में खाने वाला, या फिर पीने वाला लिक्विड कोई भी दे दिया, तो बोलेगा यो औषधि लिनुहोस्, यो औषधि लिनुहोस्, यो साँझ खानु होला 1 गोली, यो बिहान खानु होला 1 गोली, यो दिनमा 3 चोटि, मतलब ये शाम को खाना 1 गोली, ये सुबह खाना 1 गोली, ये दिन में 3 बार खाना। फिर जब लिक्विड देगा तो आपको बोलेगा कि 1 ढक्कन साँझ र बिहान, 1 ढक्कन साँझ र बिहान, मतलब 1 ढक्कन सुबह और शाम को। तो फिर आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया मलाई फेरि भन्नुहोस् त डाक्टर साहब यो औषधि कतिखेर खाने हो, मतलब आप पूछ सकते हैं कि फिर बताइए डॉक्टर साहब ये दवाई कितने समय में खाना है, कितनी बार खाना है। तो फिर डॉक्टर आराम से फिर से आपको बैठ के समझा देगा, फिर गोले गोले बना देगा, बोलेगा यो एउटा गोला बनाएको साँझ खानु होला, यो 2टा गोला बनाएको साँझ बिहान खानु होला, यो 3वटा गोला बनाएको दिनमा 3 पटक खानु होला। और फिर वो लिक्विड में ऊपर से मार्कर करके देगा, बोलेगा यो यति नै खानु होला, यति हालेर अनि साँझ र बिहान खानु होला। र
तातो गर्नु होला र आफ्नो केयर गर्नु होला। मतलब जितना मैं मार्क लगाए इतना ही दवाई पीना, इस लिक्विड को पीना और अपना केयर करना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी बीमारी आदमी को क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करो, और नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो नीचे मुझे बताओ। फिर अगले एक शानदार वीडियो में आपसे मिलने का वादा करता हूं, और आपको नेपाली परफेक्ट सिखा के मैं आपको एक्सपर्ट बनाने का भी वादा करता हूं। इसलिए इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करो जो भी नेपाली भाषा सीखना चाहते हैं और नेपाल विजिट करना चाहते हैं, या फिर नेपाली पीपल्स के साथ में फ्लुएंटली नेपाली में बात करना चाहते हैं। तो फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक ज़रूर करो, और ठीक है, शेयर तो मैं बता ही दिया हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक अपना केयर कीजिए, और किसी को भी कोई भी बीमारी ना हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाय बाय।